चलिए, क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है जिसमें भाग बी में कंपनी है और कंपनी के अंतर्गत दूसरा चैप्टर है अंश पूंजी के लिए लेखांकन। ठीक, और आज हम उसके अंतर्गत ये जानेंगे कि अंश पूंजी का जो वर्गीकरण है वो कई प्रकार के होते हैं, है ना। किया गया है अंश पूंजी का वर्गीकरण, उसको हम जानते हैं। ठीक, एक एक करके कि अंश पूंजी का वर्गीकरण किस किस भाग में किया गया है। ठीक, सबसे पहले है अधिकृत या पंजीकृत अथवा नाम मात्र पूंजी, है ना। अधिकृत या पंजीकृत या नाम मात्र पूंजी क्या होता है? ठीक है, जब कोई संगठन होता है या संस्था होता है, उसका स्वामी उसमें व्यवसाय में कुछ रकम लगाती है ना, रुपये लगाते हैं, व्यवसाय को आरंभ करते हैं, है ना। वही कहलाता है अधिकृत पंजीकृत पूंजी। देखिए, वह पूंजी जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम के सीएम में किया जाता है, नियम में। ठीक है, वह पूंजी होता है जिसका लेखांकन कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। ठीक है, यह कंपनी की अधिकतम पूंजी है। कंपनी का सबसे अधिकतम पूंजी ये होता है अधिकृत पंजीकृत या नाम मात्र पूंजी। ठीक है, जो कंपनी द्वारा अपने जीवन काल में अंशों द्वारा प्राप्त की जाती है, जो कंपनी द्वारा अपने जीवन काल में, है ना, अंशों से प्राप्त किया जाता है, अंश करके प्राप्त किया जाता है ना, ये होता है अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी कंपनी के चिट्ठे के दायित्व में दिखाई जाती है। कंपनी जो अपना आर्थिक चिट्ठा बनाता है उसके दायित्व भाग में इसको दिखाया जाता है अधिकृत पूंजी। ठीक है, अधिकृत पूंजी क्या होता है? ठीक है, देखिए, यह जो है वो एक कंपनी का अधिकतम पूंजी है जो कंपनी द्वारा अपने जीवन काल में अंश के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? निर्गमित पूंजी, है ना। निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी क्या होता है कि उसको जानते हैं। कोई भी संगठन है, संगठन के पास ये सबसे अधिकतम रुपये रकम है ना, वो क्या करेगा? अंश के रूप में निर्गमन करेगा। वह पूंजी को जो जनता के सामने विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है ना। निर्गमित पूंजी क्या होता है कि जो जनता के सामने जो व्यवसाय के स्वामी है वो अपने पूंजी में से विक्रय के लिए जनता के लिए जो है प्रोत्साहन करेगा, है ना, जनता के लिए निर्गमन करेगा, है ना। निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी से कम होती है। जो निर्गमित पूंजी होगा वो इस पूंजी से कम होगा, है ना। क्या होगा? कम होगा। ठीक है, निर्गमित पूंजी को चिट्ठे में अधिकृत पूंजी के बाद लिखा जाता है। जो निर्गमित पूंजी होता है उसको चिट्ठे में अधिकृत पूंजी के बाद लिखा जाता है ना। यानी वह पूंजी होता है जो जनता के लिए विक्रय के लिए निर्गमन किया जाता है कि जनता इसे खरीद सके। चलिए, तीसरा क्या होता है? प्रार्थित या अभिदत्त या अंशदान पूंजी, है ना। ये वह पूंजी होता है जिसके लिए जनता से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जनता से क्या हुए हैं कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गए। जितना कंपनी का पूंजी था उसमें से कुछ वो जो है बहुत थोड़ा कम हिस्सा रख कर अपने पास जनता के लिए निर्गमन किया, निर्गमित पूंजी। उसके बाद जनता ने कितना एक्सेप्ट किया, उसके लिए कितना प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, प्रार्थित पूंजी है। ठीक है, प्रार्थित पूंजी कहलाती है। प्रार्थित पूंजी को चिट्ठे में निर्गमित पूंजी के बाद जो है दिखाई जाती है। ठीक है, जो प्रार्थित पूंजी है उसको चिट्ठे में निर्गमित पूंजी के बाद दिखाई जाती है। ठीक है, यानी जो जनता एक्सेप्ट करेगा कि हम इतना खरीद लिए हैं। चौथा है याचित पूंजी या मांगी गई पूंजी। अंशों के आवंटन के बाद कंपनी के संचालक विभिन्न किस्तों में रुपये की मांग कर सकते हैं। जो मान लो याचित हो गए हैं, प्रार्थित हो गए हैं,
प्रार्थित पूंजी है उसको क्या करेगा, कंपनी विभिन्न किस्त में मांग करेगा, है ना। कंपनी को तो चाहिए ना, विक्रय के लिए दिया है तो वो पूंजी जो है अपने किस्त के रूप में प्राप्त करेगा। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो आवंटित अंशों पर विभिन्न याचनाओं द्वारा अंशधारी से मांगा जाता है ना, किस्त में रुपये की मांग करेगा। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो आवंटित अंशों पर विभिन्न याचना द्वारा अंशधारियों से मांगा जाता है। विभिन्न याचना करके जो है अंशधारी से मांगा जाता है और इसे दायित्व में दिखाई जाती है। इसे कहाँ दिखाई जाती है, दायित्व में दिखाई जाती है। ठीक है, चलिए। पांचवा है प्रदत्त या चुकता पूंजी। याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारी द्वारा विभिन्न याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त होता है। याचित पूंजी का वह भाग होता है जो कंपनी को प्राप्त हो चुका है ना। कंपनी को क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है, मिल चुका है, उसे प्रदत्त पूंजी कहते हैं। प्रदत्त पूंजी कंपनी की वास्तविक पूंजी होती है। जो प्रदत्त पूंजी होती है वह कंपनी की वास्तविक पूंजी होगा। ठीक, आगे है अयाचित पूंजी, अयाचित पूंजी। अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो अभी मांगा जाना बाकी है ना। अभी बहुत से ऐसे पूंजी है जो मांगा जाना बाकी है, उसे क्या कहेंगे, अयाचित पूंजी कहेंगे। उसे अयाचित पूंजी कहते हैं और कंपनी यह रकम किसी भी समय एकत्रित कर सकती है। कंपनी यह रकम जो है किसी भी समय एकत्रित कर सकता है। ठीक, तो यह थे अंशों के वर्गीकरण।